अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंद रब्बिकुम तख़्तसिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, हज्जतुल वदा के मौके पर ये मेरे नबी और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज, पहला हज, आखिरी हज, जुमा का दिन है, अरफात का मैदान है। उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपना इनाम ताम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर दिया। इसी हज्जतुल वदा कि अय्याम तशरीक के अंदर आप जानते हैं कि अय्याम तशरीक 9 ज़िलहिज्जा से शुरू होते हैं, जिसमें हम तकबीर पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अय्याम तशरीक ही के अंदर सूरह नस्र नाजिल हुई। आप हज्जतुल वदाई में हैं और सूरह नस्र नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व राअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। दरअसल ये सूरह नस्र जो नाजिल हुई उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की तरफ इशारा फरमाया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए और हम्द बयान कीजिए, वस्तगफिर और इस्तिगफार कीजिए, यानी अल्लाह तबारक व ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह अपनी रहमत के आगोश के अंदर ले ले, और बेशक अल्लाह बहुत बड़ा तौबा को कबूल करने। इसमें इशारा था आपकी वफात की तरफ, इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तार में याद रखिए हज्जतुल वदा है और ज़िलहिज्जा, समझ गए? थोड़ी तवज्जो देना। खैर मैं अर्ज़ कर रहा था, उसके बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तार में और किरदार में वो अलामतें जाहिर होने लगी कि जिससे ये पता चल जाया करता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी को छोड़ने वाले हैं। मसलन एक दो बातें मैं अर्ज करूं कि हज्जतुल वदा में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और इस खुतबे के अंदर मेरे महबूब ने साफ लफ्जों में ये फरमाया कि इस जगह पर हो सकता है कि आइंदा साल में रहूं या न रहूं, तो मैं अल्लाह के महबूब ने फरमाया। और उसके बाद जमराए अक़बा पर जब मेरे महबूब पहुंचे हैं, शैतान को कंकरियां मारी जाती, वहां पहुंचे
तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया है, मेरे सहाबा हज के अरकान को मेरे पास सीख लो, हो सकता है कि आइंदा साल में हज न कर सकते। ये इशारे थे कि आप इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। और सन हिजरी 10, ये सन हिजरी 11 की बात है। सन हिजरी 10 आखिरी रमजान जो मेरे महबूब का था, तो हर साल अल्लाह के महबूब का मामूल ये था कि 10 रोज का एहतिकाफ करते थे, लेकिन आखिरी रमजान में मेरे महबूब ने 20 रोजे का एहतिकाफ किया। और ये भी आपने सुना होगा कि हर मर्तबा जिब्राइल कुरान करीम का एक दौर कराया करते थे। इस मर्तबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इस रमजान में 2 दौर कराया। कितने दौर कराए भाई? 2 दौर। और आप जानते हैं कि जिलहिज्जा के बाद मुहर्रम है, और मुहर्रम के बाद कौन? सफर है। तो सफर की इब्तिदा के अंदर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद तशरीफ ले गए, मैदान उहद में, और वहां जाकर इन शोहदा के लिए दुआ फरमाई जो उहद के मैदान में शहीद हुए हैं। इन शोहदा के लिए अल्लाह के महबूब ने दुआ फरमाई। ऐसी दुआ फरमाई, किताबों के अंदर लिखा है कि जैसा जिंदों को और मुर्दों को अल्लाह के महबूब रुखसत कर रहा है, इस तरीके से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर दुआ फरमाई। और दुआ फरमा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। अब जानते हैं आप हजरात के सफर के आखिर के अंदर 29 सफर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी के अंदर एक जनाजे के अंदर तशरीफ ले गए। और वापसी के मौके पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के अंदर दर्द उठा। यहीं से आपकी बीमारी शुरू हुई। उलमा लिखते हैं तकरीबन 13 या 14 दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार रहे। नौजवानों, इन चीजों को अपने अंदर बिठा लो। हम मुसलमान हैं, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बड़ी बड़ी बातें तो कम से कम जहन के अंदर होनी चाहिए। समझ? और नबी की पैदाइश को बयान करना, नबी की वफात को बयान करना, या नबी के हर काम को बयान करना, ये सबसे बड़ी इबादत है। ये सबसे बड़ी इबादत है। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि सफर के आखिर में 29 सफर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज हो रहा है। अब यहां पर एक बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक दारमी की रिवायत है। दारमी की रिवायत में ये लफ्ज है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नतुल बकी से आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे के अंदर तशरीफ लाए, तो उस वक्त हजरत आयशा को भी दर्द सर उठा हुआ था। और इसी बिना पर मां आयशा ये फरमा रही थी, वा रअसाहु, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। समझ में आया? इससे उलमा ने लिखा है कि अगर किसी को तकलीफ हो तो वो तकलीफ का इजहार कर सकता है कि मेरे सर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, कह सकता है, इजहार कर सकता है। खैर, मैं अर्ज कर रहा था, बुखारी शरीफ के अल्फाज है, जब हजरत आयशा ने अपने दर्द सर की शिकायत की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है आयशा, अगर तू मर जाएगी तो मैं तेरे लिए मगफिरत की दुआ करूंगा। क्या कहा? मैं तेरे लिए मगफिरत की दुआ करूंगा और तेरे दर्जात के बुलंद होने की दुआ करूंगा। तो मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, हजरत आयशा ने फरमाया, क्या तुम मेरी मौत को पसंद करते हो कि मैं मर जाऊं? मेरी मौत को पसंद करते हो कि मैं मर जाऊं? ये दिल लगी की बात है, ये नाज की बात हुआ करती है। जब शोहर और बीवी के दरमियान के अंदर मोहब्बत होती है तो मोहब्बत के अंदर ये सारी बातें पेश आया करती है कि मैं मर जाऊं।
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा कहने लगी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हाँ मुझे दफना कर, यानी मेरी तजहीज व तकफीन से फारिग होकर तुम मेरे ही घर के अंदर, यानी मेरे ही हुजरे के अंदर अपनी दूसरी बीवी के साथ रात गुजारोगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। दारमी की रिवायत के अंदर है कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया, या आयशा अगर तू इसी दर्द सर के अंदर मर गई तो मैं तेरी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा और मैं तुझे दफन भी करूंगा। ये अल्फाज भी है, लेकिन ये सआदत हजरत आयशा को नसीब हुई क्योंकि हजरत आयशा से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह। खैर मैं अर्ज कर रहा था, जब हजरत आयशा अपने दर्द की शिकायत कर रही थी तो उस वक्त बुखारी शरीफ के अल्फाज है कि अल्लाह के महबूब ने यह फरमाया, मेरे सर में दर्द है और मेरी मौत की सोच। क्या कहा? मेरे दर में सर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरी मौत की सोच। देखिए ये यकसानियत, शोहर और बीवी के अंदर मोहब्बत किस कदर के दर्द सर वहां भी है, दर्द सर यहां भी है, लेकिन अल्लाह के महबूब जानते थे कि मेरा जो दर्द सर है ये मेरी मौत की इब्तिदाई बीमारी शुरू हो चुकी है। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो दर्द सर है वो आरजी है, वक्ती है, खत्म हो जाने वाला है। तो उस वक्त से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज हुआ। अब ये बीमारी का आगाज हुआ, मेरे महबूब की जिंदगी जब आप हयात थे उस वक्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां हयात थी। कितनी बीवियां? तो आप बारी बारी एक एक के घर पर तशरीफ ले जाया करते थे। बीमार है लेकिन जिसकी बारी वहीं जाते थे। लेकिन ये बीमारी बड़ी सख्त थी, ये बीमारी बड़ी सख्त थी। अल्लाह के महबूब को जो बुखार आया था, बड़ा तेज बुखार था, मामूली बुखार नहीं था। इस बिना पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पूछा करते थे कि मैं आइंदा कल कहां हूं, मैं आइंदा कल कहां हूं। अज़वाज मुतहरा समझ गई कि अल्लाह के महबूब क्या चाहते हैं। आपस में तमाम ज़ौजा ने मशवरा किया और कहा कि हम आपको इख्तियार देते हैं कि आप अपनी इस बीमारी के अय्याम जिसके वहां गुजारना चाहे बखुशी गुजार सकते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत का खुलासा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली के कंधे पर हाथ रखकर यहां तक कि आपके कदम घिसट रहे थे, आप में इतनी भी ताकत नहीं थी कि कदम उठाकर चले, कदम जमीन पर घिसट रहे थे। इसी हालत के अंदर आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे के अंदर तशरीफ ले गए और आपने अपनी बीमारी का आखिरी अशरा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में गुजारा। हाँ, सवाल यह है कि बार बार क्यों कह रहे थे मैं कल कहां हूं, मैं कल कहां हूं। ये कहा जाता है कि हजरत आयशा से मोहब्बत थी, इसलिए अल्लाह के महबूब ये चाहते थे कि हजरत आयशा के हुजरे में मुंतकिल हो जाओ। लेकिन बात दरअसल ये है कि अल्लाह के महबूब ये चाहते थे कि मेरा मदफन हुजरा आयशा बन जाए, मेरा दफन होना हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे के अंदर हो जाए। और ये उसी वक्त हो सकता था कि जब मौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत आयशा के हुजरे में आए, क्योंकि रिवायत के अंदर है अल्लाह के नबियों की जहां जिस जगह पर रूह कब्ज की जाती है उसी जगह पर उन्हें क्या किया जाता है, दफन किया जाता है। और आप उसी वक्त दफन हो सकते हैं कि जब हजरत आयशा की बारी हो और हजरत आयशा की बारी के मौके पर आपकी रूह कब्ज हो। समझ में आई बात? तो वहां आपको मदफन नसीब हो। इसलिए बार बार आप पूछा करते थे कल कहां हूं, कल कहां हूं। खैर आप तो एक हफ्ते पहले मुंतकिल हो गए, लेकिन किताबों में लिखा है कि अगर स्टेप बाय स्टेप, बारी बाय बारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते
तब भी आपकी वफात हजरत आयशा ही के हुजरे में होती। क्यों? क्योंकि जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई वो हजरत आयशा ही की बारी का दिन था। समझ में आई? तो ये मकसद था, इसलिए आप बार बार कह रहे थे कल कहां हो, कल कहां। आखिरी हफ्ता हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे के अंदर गुजरा है और रिवायत में है, बुखारी शरीफ में है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बीमार पड़ते तो मेरे महबूब मुअव्विज़ात को पढ़कर दम किया करते थे। किसको पढ़कर? बोलो ना। मुअव्विज़ात को पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करते थे और यही मामूल इस बीमारी में भी रहा। लेकिन इस बीमारी में फर्क ये रहा कि जब अल्लाह के महबूब मरदुल वफात के अंदर रहे तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वही मुअव्विज़ात को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के मौके पर पढ़ा करते थे, आयशा पढ़ती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दम कर लिया करती थी। और फिर आयशा ये अमल करती थी कि नबी के एक हाथ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस हिस्से में तकलीफ होती वहां फेर दिया करती थी। देखो, इस रिवायत से कुछ सबक लेना है और कुछ बातें समझनी, और दुआ करो उस पर हम तमाम को अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पहली बात कि मुअव्विज़ात कहते हैं किसको, उसको समझिए। मुअव्विज़ात कहते हैं हर उस दुआ को जिसके अंदर अल्लाह से पनाह ली जाए। मसलन 4 कुल है। कितने कुल? कुल को पहचानते हो कि नहीं? 4 कुल समझ में आई? आयतुल कुर्सी, ये सब मुअव्विज़ात है। तो बीमारी के मौके पर उसके अलावा भी है, ये तो मैंने मिसाल दिया आपको, इसके अलावा भी है। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि बीमारी के मौके पर आदमी को ये चाहिए कि इन सूरतों को पढ़कर अपने जिस्म पर क्या कर लिया करे? दम। लेकिन आज तो कोई सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम करता है तो कहता है कि बस 2 सूरतें पढ़कर दम कर दिया, क्योंकि उसकी अहमियत को नहीं जानता, अहमियत को जानता नहीं। मेरे महबूब ने फरमाया सूरह फातिहा के अंदर हर बीमारी की, लेकिन आज सूरह फातिहा पढ़कर दम कर दो तो कोई क्या कहेगा? लो भाई छुक मार दे और कुछ कहा। लेकिन अहमियत को हम नहीं जानते, फजीलत को नहीं जानते। तो यहां भी यह है कि इस मुअव्विज़ात को पढ़कर अपने आप पर क्या करना चाहिए भाई? दम करना चाहिए। अब रिवायत में जो अल्फाज है उसको सुनिए। इज़्तका के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते, नफस अला नफ्सिही बिल मुअव्विज़ात। नफस का लफ्ज है। किसका लफ्ज है? नफस। अब नफस किसको कहते हैं उसको सुने। नफस कहते हैं ऐसे दम को कि जिस दम के अंदर थूक के हल्के हल्के छींटे जाए, उसको क्या कहते हैं? नफस। एक होता है नफख, खा के साथ, वो ऐसे दम को कि जिसके अंदर सिर्फ हवा जाए, छींटे बीटे न जाए। एक है तफ्ल। तफ्ल कहते हैं ऐसी हवा को कि जिसके अंदर थूक जाए, इसको क्या कहते हैं? समझ में आई बात? अब यहां रिवायत में क्या है? नफस, यानी हल्के हल्के थूक के। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि दम करने के अंदर अगर थूक के छींटे भी जाएंगे तो ज्यादा फायदा देगा। क्या देगा भाई? ज्यादा फायदा होगा। अगर छींटे नहीं गए, सिर्फ हवा गई, नफक हो गया, तो फायदा तो देगा लेकिन कम देगा। समझ लीजिए। यहाँ एक और बात सुन लीजिए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और एक रिवायत के अंदर है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज पढ़ा कर निकलते न, तो जिनके घरों के अंदर लोग बीमार होते वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में दरवाजे पर खड़ी रहती या खड़े रहते, ताकि अल्लाह के महबूब आए और पानी के अंदर क्या कर दे? दम कर दे, तो हम अपने बीमारों को पिलाए। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब ऐसे कोई भी लोग खड़े रहते तो अल्लाह के महबूब पानी के अंदर अपना हाथ रख देते थे
क्या रख देते थे? पढ़ते कुछ नहीं, सिर्फ हाथ रख देते थे, सिर्फ हाथ रख दिया। सख्त ठंडी का मौसम होता, उस मौके पर भी अल्लाह के महबूब सिर्फ हाथ रख देते थे पानी के अंदर, बस बीमारों को पिलाया जाता, शिफायाब हो जाता। खैर, इससे पता यह चला कि दो चीजें जरूरी है। क्या चीजें? अगर किसी ने सिर्फ दम किया तो फायदा हो, सिर्फ दम किया तो फायदा हो, एक बात। किसी ने दम नहीं किया, सिर्फ हाथ फेर दिया, तब भी फायदा हो। लेकिन दम और हाथ दोनों को शामिल किया जाएगा तो ज्यादा फायदा होगा। क्या होगा भाई? ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब अल्लाह के महबूब मुआविज़ात को नहीं पढ़ सकते, अंदाजा लगाओ कि मेरे महबूब को कितना सख्त बुखार होगा कि आप मुआविज़ात भी नहीं पढ़ सकते होंगे, तभी तो आयशा ने पढ़ा होगा। अब अल्लाह के महबूब को आयशा मुआविज़ात पढ़कर दम कर रही है और हाथ हजरत आयशा खुद अपना नहीं फेर रही है, क्योंकि मुतबर्रक नबी के हाथ से कोई और हाथ हो सकता नहीं है, इसलिए नबी ही के हाथ को नबी के बदन पर फेर दिया। इसीलिए दम का फायदा अगर लेना हो तो ये दोनों चीजें जरूरी है। समझ में आई बात? एक तो हल्की हल्की छींचे जाए और दूसरा हाथ फेरा जाए। इसीलिए हजरत अक़दस मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वर अल्लाहु मरक़दहु फरमाते हैं कि मेरे पास कोई बच्चा आता है और उसको नजर लगी हुई होती है तो मैं पढ़कर दम भी करता हूँ और साथ साथ में उसके चेहरे पर हाथ भी फेर देता हूँ, दोनों काम साथ में कर लेता हूँ। तो खैर, ये बीमारी में एक वाकया पेश आया, इसी बीमारी के अंदर लदूद का आया। कौन सा वाकया पेश आया? लदूद का। लदूद किसे कहते हैं उसको समझिए। लदूद कहा जाता है बीमार की जुबान को एक तरफ कर कर दूसरी तरफ से दवा डाली जाए, उसको कहा जाता है लदूद। अब अल्लाह के महबूब की इस बीमारी के अंदर आवाज दब गया था। क्या हो गया था? जिस तरीके से कफ जब हद से ज्यादा हो जाए, समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, जाता है तो आवाज क्या हो जाती है? बोधी हो जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी के अंदर आवाज दबा हुआ था। तो सहाबा और अज़वाज मुतहरात ने समझा कि आपको निमोनिया हो गया है। क्या हो गया है? तो निमोनिया का इलाज उस जमाने में ये था कि ऊदे हिंदी एक दरख्त है, उसकी लकड़ी को लिया जाता और जैतून के तेल के अंदर घिसा जाता और फिर मरीज को लदूद करवाया जाता कि मिसाल के तौर पर इस पहलू के अंदर दर्द है तो जुबान को इस तरफ किया और यहाँ से लदूद दवा को डाली जाती थी ताकि वो मरीज को क्या हो जाए? शिफा हो जाए। तो आपको जब लदूद किया गया ना, उस वक्त आप होश में नहीं थे, आप इस बीमारी में कई मर्तबा बेहोश हुए। तो आप होश में नहीं थे, लेकिन आप होश में थे उस वक्त मना किया था कि मुझे लदूद न किया जाए, मुझे लदूद न किया जाए, मुझे ये तकलीफ नहीं है, मुझे लदूद न किया जाए। लेकिन सहाबा ने ये समझा कि बीमारी के मौके पर बीमार आदमी दवाओं से भागता है ना, तो इसीलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लदूद का मना कर रहे हैं। तो सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लदूद। आप जब होश में आए तो आपने देखा कि मुझे लदूद कराया है, तो आपने कहा, आप सख्त नाराज हो गए और इसी नाराजगी में फरमाया घर के अंदर जितने बैठे सबको लदूद करा दो, जितने बैठे सबको लदूद करा दो सिवाय हजरत अब्बास के। यहां तक कि हजरत मैमूना रोजे से थी, उनको भी लदूद कराया गया। अब जरा अंदाजा लगाइए, हजरत अब्बास को इसलिए कि हजरत अब्बास इसके अंदर थे नहीं, बाकी सबको लदूद कराया। अब यहाँ पर एक जहन में बात पैदा होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े शफीक थे, तो आप इन सारे लोगों को लदूद क्यों कराया? तो इस सवाल का जवाब समझ लीजिए कि ये आप ही की शफकत थी, शफकत ही के बिना पर आपने इनको लदूद कराया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के किसी नेक बंदे को जब आदमी सताता है, गौर से सुन, अल्लाह के किसी नेक बंदे को आदमी नाराज करता है या सताता है या परेशान करता है,
और वो अल्लाह का नेक बंदा उससे नाराज हो जाता है, तो अल्लाह का तरीका ये रहा है या तो उसको दुनिया में सजा दे या आखिरत में सजा दे। ये अल्लाह का तरीका रहा। तो अल्लाह के महबूब समझ गए थे कि अल्लाह के महबूब नाराज हो गए थे लदूद कराने के बिना पर। तो अल्लाह के महबूब ने समझा कि जब कोई अल्लाह वाला उसको सताया जाए और सताने के बाद अगर वो दुनिया ही के अंदर कोई सजा दे दे तो फिर आखिरत की सजा से क्या हो जाता है, आदमी बरी हो जाता है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफकत थी कि मैं दुनिया ही के अंदर इनको सजा दे दूं ताकि आखिरत की सजा से मेरा घर समझ। ते लदूद का वाकया भी पेश आया। खैर मैं अर्ज कर रहा था, आखिरी हफ्ता कहां गुजारा, कौन, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में वफात से 5 दिन पहले का वाकया है। वफात से सख्त बुखार, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हो गई। जब होश आया तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मुख्तलिफ कुएं से पानी लाया जाए 7 मशकीजे के अंदर, और ऐसे मशकीजे के जिसके तस्मे न खोले गए हो, इन मशकीजों से मेरे पर पानी बहाया जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लगन के अंदर बिठाया गया। लगन कहते हैं एक बड़े बर्तन को जिसको हमारी जुबान में समझने के लिए टप समझ लो, और ये टप हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था, उसके अंदर बिठाया गया। सहाबा ने मुख्तलिफ कुएं से पानी मशकीजे में लाया और 7 मशकीजे बहाए, यहाँ तक कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे बस बस बस। क्योंकि अरब का जो इलाका है ना वो खुश्क और बड़ा कैसा इलाका है, गर्मी वाला। तो वहां बुखार का इलाज यही होता है कि ठंडा पानी ऊपर क्या किया जाए, और आज भी हमारे यहाँ भी ना फायर डालते, ठंडा पानी क्या किया जाए, डाले जाए। साथ की कैद इसलिए लगाई और तस्मे के बंद होने की कैद, तस्मे न खुले होने की कैद इसलिए लगाई कि ये तिब्बी एक फार्मूला था, मेडिकल एक इलाज था। तो इस बिना पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी बहाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश में आए, और आप भी तजुर्बा कर ले, बुखार हो तो आप थोड़ा पानी बहा ले तो फ्रेश हो जाते हैं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अच्छा हुआ तो मेरे महबूब मस्जिद में तशरीफ ले गए। कहां तशरीफ ले गए भाई, मस्जिद के मेंबर पर बैठे, और मेंबर पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले यह ऐलान किया, ऐ लोगों, जिस तरीके से यहूद व नसारा ने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया, यानी सजदागाह बना लिया, तुम मेरी कब्र के साथ ये सलूक, साफ ऐलान कर दिया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए पता समझ में आया कि किसी औलिया और किसी भी अंबिया की कब्र को सजदागाह बनाना, इसीलिए तो माँ आयशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अपने हुजरे को बंद रखा करती थी, इसी बिना पर कि कोई सजदागाह न बना ले। समझ में आई? इसीलिए तो आपकी वफात भी और तदफीन भी वही हुई ना, वरना आम कब्रिस्तान में होती तो न जाने क्या होता, न जाने क्या होता। अलगल में अर्ज कर रहा था, फिर अल्लाह के महबूब ने जोहर की नमाज पढ़ाने के बाद फिर मेंबर पर तशरीफ लाए, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, लोगों अंसारों का ख्याल रखना, उन्होंने हमारे साथ अच्छा सुलूक किया है, हम उनका हक अदा कर सके नहीं है। फिर फरमाया, लोग बढ़ते जाएंगे, अंसार घटते जाएंगे, यहाँ तक के खाने में नमक के बराबर रह जाएंगे। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो दुनिया के अंदर दुनिया की चीजों से फायदा उठाए या आखिरत की नेमतों से फायदा उठाए, लेकिन उस बंदे ने आखिरत को पसंद फरमा लिया है। जब ये कलीमा कहा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे, और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, कुर्बान जाए मेरे माँ बाप, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुसीबत आप पर आने वाली है वो आप पर ना आए, मेरे माँ बाप पर आ जाए। किस पर आ जाए? मेरे माँ बाप पर आ जाए। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कलीमा कहा तो दूसरे सहाबा हजरत अबू बकर को देखने लगे और कहने लगे कि इसमें कोई बात तो नहीं है
एक शख्स के बारे में कहा है ना, एक शख्स को इख्तियार दिया, उससे मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह तो नहीं है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए थे और कुछ दिनों के बाद लोगों ने भी समझ लिया था कि यही मुराद था। खैर, हजरत अबू बकर को रोते हुए देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, क्या फरमाया कि मेरे साथ रहने के एतबार से और माली एतबार से मैं हर एक का बदला दे सका हूं, लेकिन हजरत अबू बकर के एहसान का बदला मैं चुका। पहला कलीमा। दूसरा कलीमा क्या फरमाया कि देखो मस्जिद नबवी की सारी खिड़कियों को बंद कर दिया जाए, सिर्फ दरीच आए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुला रखा जाए। और आज भी देखिए मस्जिद नबवी जो पुरानी है, जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान था, वहां ऊपर बोर्ड लगा हुआ है खौखा अबी बकर सिद्दीक, कि यहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिड़की थी। समझ में आई बात? खैर, फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये आपकी वफात के 5वें दिन पहले का हाल है, फिर आपकी वफात को 4 दिन बाकी रहे, जुमेरात के दिन वाक़िया किरतास पेश आया, लेकिन अब वक्त जा चुका है। मैं यही बात रोक देता हूँ, यहीं से इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस के अंदर बात करूंगा, लेकिन आइंदा जुमा को नहीं होगी, इंशाअल्लाह उसके बाद वाली जुमा को मैं आप हजरात के सामने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वाक़िया पेश करूंगा। अल्लाह मुझे सही तरीके से पेश करने की तौफीक अता फरमाए, और इस वाक़िए के अंदर जो नसीहतें हैं अल्लाह उस पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चंद ऐलानात हैं, उसको सुन लीजिए।